आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बाढ़ में बाइक को कंधे पर उठाने की भी है। देखिए। गणेश उत्सव के छठे दिन भी मुंबई समेत देश भर में धूम रही। इस दौरान गणपति पंडालों में जमकर भक्त उमड़े। उधर गुजरात में भी ये उत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहाँ के महिसागर में एक खास बैनर भी लगाया गया जिसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के सकुशल धरती पर लौटने के लिए बप्पा से प्रार्थना की गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के तालमेल और हेलीकॉप्टर से एक गर्भवती महिला की जान बच गई। दरअसल भारी बारिश के कारण भामरागढ़ तहसील का संपर्क आसपास के इलाकों से टूट गया। इस बीच बाढ़ से निकलकर आई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई गई, लेकिन इस दौरान उसे एक बैग खून चढ़ाने की जरूरत थी, पर बाढ़ के कारण सभी सड़कें बंद होने से काफी मुश्किल हो रही थी। ऐसे में पुलिस विभाग ने मदद के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया। फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दूसरी जगह से जरूरत के मुताबिक खून ले आए। इस नेक काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़ के बीच एक शख्स का अपनी बाइक को सिर पर रखने का वीडियो वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि ये शख्स उफनते नाले को पार कर रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और उसने ये नाला पार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में गड्ढे में भरे पानी में गिरी बच्ची बाल बाल बच गई। पास में मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि सड़क से जा रही ये बच्ची अचानक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। फिर वहाँ पास में खड़े लोग आए और इस लड़की को बाहर खींच लिया। अगर वो इस लड़की की मदद नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था। बताया गया कि बिजली विभाग का पोल लगाने के लिए ये गड्ढा किया गया था, लेकिन इस दौरान पाइपलाइन फट गई और पूरी मार्केट में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अब इस पाइप को ठीक किया जा रहा है। यूपी के महाराजगंज में लहसुन की लूट मच गई। बताया गया कि ये चाइनीज लहसुन नेपाल से तस्करी कर लाया गया था, लेकिन लैब टेस्ट में फेल हो गया। ऐसे में कस्टम विभाग ने इसे कचरे के ढेर में गहरा गड्ढा बनाकर डाल दिया ताकि वो नष्ट हो जाए। लेकिन फिर कस्टम विभाग के जाते ही लोगों में कचरे के ढेर से चाइनीज लहसुन को लूटने की होड़ मच गई। कहा जाता है कि चीनी लहसुन सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और उसमें खतरनाक फंगस भी पाए जाते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भिखारियों के आतंक से जुड़ी है। देश के कुछ शहरों में भिखारियों का आतंक देखने को मिला है, जहां गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल में तोड़फोड़ के मामले में 2 भीख मांगने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो अपने बच्चों के साथ मिलकर भीख मांगकर गुजारा करती थी। वहीं यूपी के बिजनौर में युवक पर चाकू से हमला हुआ, तो वहीं उत्तर प्रदेश के ही संभल में भीख न मिलने पर बच्चा चोरी करने की वारदात भी सामने आई। ये तो महज कुछ ही उदाहरण है और ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिन पर अभी तक नजर नहीं पड़ी। ऐसे में जरूरी है कि हिंसा करने और आतंक मचाने पर उतारू भिखारियों का शिकार होने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सूरत की अठवा लाइन्स थाना पुलिस की गिरफ्त में आई ये वही 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने सोनी फलिया इलाके में श्वेता अपार्टमेंट की प्रिया कला केंद्र में घुसकर भगवान गणेश की मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी। गिरफ्तार इन दोनों महिलाओं में एक रुबीना इरफान पठान और दूसरी महिला का नाम लाइला सलीम शेख है। इन्हीं दोनों महिलाओं और उनके 2 नाबालिग बच्चों ने भगवान गणेश की 10 छोटी छोटी मूर्तियों में तोड़फोड़ की थी। जानकारी के मुताबिक ये दोनों महिलाएं और उनके दोनों बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं। प्रियकला केंद्र के मालिक राहुल खलासी ने बताया कि इन महिलाओं के दोनों बच्चे पहले भीख मांगने के लिए दुकान में घुसे, उन्होंने भीख भी दी,
लेकिन अचानक बच्चों ने मूर्तियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मगर जब वो भागने लगे तो दुकानदार ने उन्हें दबोच लिया। लेकिन कुछ ही देर में ये दोनों महिलाएं भी मौके पर आ गई और इन्होंने भी अपने बच्चों की गलती मानने की बजाय दुकान में रखी गणेश की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर इस घटना की जानकारी दी और इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। रविवार की रात को सूरत के लालगेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वरियावी बाजार में एक गणेश पंडाल में पत्थरबाजी की घटना हुई थी और उसके बाद उस इलाके में माहौल जो है अशांति वाला बन चुका था। पुलिस ने कंट्रोल तो कर लिया था। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। सूरत की अठवा लाइन्स पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों महिलाओं पर आरोप है कि इन्होंने एक जो भगवान गणेश की मूर्ति बेचने वाले दुकानदार हैं उनकी दुकान में जाकर के मूर्तियों को खंडित किया था। मूर्तियों में तोड़फोड़ की, करीबन 60,000 कीमत की छोटी छोटी मूर्तियों की तोड़फोड़ की थी। तो इन दोनों महिलाओं को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इन महिलाओं में जो 2 महिलाएं हैं उनमें से लाइला सलीम शेख, एक नाम सा रुबीना इरफान पठान नाम की दोनों महिलाएं हैं और इन दोनों महिलाओं ने अपने 2 बच्चों के साथ मिलकर जो दुकान में जाकर के श्वेता अपार्टमेंट नाम की दुकान है, दुकान नंबर 3 में जाकर के जो विशाल हीरालाल खलासी नाम के दुकानदार हैं उनकी दुकान में जाके तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार किया है, क्योंकि जिस तरह से सूरत में एक गणेश पंडाल में जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद पुलिस किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। ये जो दोनों महिलाएं पुलिस ने पकड़ी हैं ये भीख मांगने का काम करती हैं। मम्मी लोग ना आना हुआ, मम्मी लोग ने तोड़फोड़ किया। प्रिया कला केंद्र के मालिक राहुल खलासी ने बताया कि इन महिलाओं के दोनों बच्चे पहले भीख मांगने के लिए दुकान में घुसे और इन्होंने उन्हें भीख भी दी, लेकिन जब वो अचानक तोड़फोड़ करने लगे तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूरत के अठवा लाइन्स पुलिस थाना क्षेत्र के इलाके में आने वाले सोनी फलिया में जिस प्रिया कला केंद्र नाम की दुकान में तोड़फोड़ की थी मुस्लिम महिलाओं ने, उस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं राहुल भाई, उनसे बात करते हैं। राहुल भाई, क्या कुछ घटना घटी थी और किस तरह से आपने पुलिस कंप्लेंट की है? वो साहब 2 पोयरा आवेला था हिंदी। हाँ, इसमें 2 लड़के लोग आए थे। 8-10 मूर्ति हमारी तोड़फोड़ किया हुआ था। हम आगे जाकर उसको लड़के को पकड़ा हम लोगों ने और उसकी माँ उसने मम्मी लोग ना आना हुआ, मम्मी लोग ने तोड़फोड़ किया वहाँ पे दुकान में आगे। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को शिकायत कैसे करवाई, कैसे संपर्क किया? हमने 100 नंबर पर डायल किया और पुलिस ने आया और उसको 2 लड़के को और 2 माँ को लेके अठवा में जमा करवाया। अच्छा, तो जो लड़के पहले आए तो उन्होंने क्या बातचीत की थी? सीधे दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी? हाँ, दुकान में आया, तोड़फोड़ चालू कर दी। 8-10 मूर्ति का हमारा हाथ तोड़ डाला, 60,000 का नुकसान हो गया हमारा। और फिर उनकी जो माता आई उन्होंने भी वही काम किया? हाँ, उसकी माता आई और उन लोगों ने मूर्ति का हाथ तोड़ डाला। गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि भीख मांगने वाली इन महिलाओं ने किसके इशारे पर ये तोड़फोड़ की। सूरत सिटी में अठवा पुलिस स्टेशन की हद में सोनी फलिया के पास में एक गणपति की मूर्तियां बेचने के लिए एक दुकान लगाई हुई थी। राहुल भाई हीरा लाल खलासी नाम के व्यक्ति हैं, इनकी शॉप थी और ये इनकी एक दूसरी शॉप भी दूसरी जगह थी। तो दिन में वो शॉप को खाली छोड़ के और दूसरी जगह पे अपनी दूसरी शॉप पे गणपति दिखाने के लिए चले गए। मीनवाइल 2 लेडीज, जिसमें एक का नाम लाइला सलीम शेख है, ये 30 साल की है और ये चौक बाजार किला के पास फुटपाथ पे रहती है, और दूसरी रुबीना इरफान पठान, ये करीब 20 साल की है और ये भी कमाल गली सूरत में फुटपाथ पे रहती है। ये दोनों के हस्बैंड जो हैं उनके साथ नहीं रह रही हैं, ये फुटपाथ पे रह रही हैं और ये दोनों और इनके साथ 2 छोटे बच्चे वो राहुल भाई की दुकान में घुसे और वहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ थी, उनके साथ में करीब 10 से ज़्यादा गणपति की मूर्तियाँ थी। उनके किसी के हाथ उंगली इस तरह से तोड़े गए और करीब 60,000 का नुकसान दुकान में किया गया। तो इस संबंध में फरियाद मिलने पर अठवा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कलम 299, 324-4, 329-4 और 54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों महिलाएं हैं, उनको अभी पुलिस स्टेशन में डिटेन किया। भिखारियों के हमले का एक और अजीबोगरीब मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी देखने को मिला। बिजनौर के अस्पताल में इलाज करा रहा ये शख्स एक भिखारी के हमले का शिकार हुआ है। पुलिस के मुताबिक बिजनौर जिले की नई बस्ती इलाके में एक भिखारी सड़क पर आते जाते लोगों से भीख मांग रहा था। इस दौरान नई बस्ती का रहने वाला ये शख्स भी उधर से ही गुजर रहा था।
भिखारी ने इस शख्स से भी भीख मांगी, लेकिन उसने भीख नहीं दी। इस पर भिखारी इसे अपशब्द कहने लगा। जब इसने विरोध किया तो भिखारी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से आसपास के लोग डर गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने हमला करने वाले इस भिखारी को भी पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने ही भिखारी को पुलिस को सौंपा, जबकि घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने भिखारी के कब्जे से सब्जी काटने वाला चाकू बरामद कर लिया है और इसी चाकू से उसने पीड़ित नईम पर हमला किया था। आज दिनांक 7 सितंबर को थाना कोतवाली के नई बस्ती क्षेत्र में नसीर नाम के भिखारी ने नईम से भीख मांगी, जिस पर दोनों की कहासुनी हो गई, जिस पर भिखारी ने सब्जी काटने वाले चाकू से नईम पर वार कर दिया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और नईम को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे के बाहर है। प्रकरण में गलत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के संभल जिले में एक महिला भिखारियों ने ऐसा कांड कर दिया कि कोई भी दंग रह जाए। संभल के बहजोई थाने में सिसक रही ये महिला बता रही है कि भिखारिन ने इसके बच्चे को कैसे अगवा कर लिया। मामला बहजोई थाना इलाके के अतरासी गांव का है, जहां ये महिला घर के कामों में व्यस्त थी और दोनों बच्चे घर के बाहर दरवाजे पर खेल रहे थे। इसी दौरान भीख मांगने वाली कंजर समुदाय की कुछ महिलाएं मोहल्ले में आईं और भीख मांगने लगीं, लेकिन वो भीख लिए बगैर ही लौट गईं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि वो बच्चे को अगवा करके ले गई और कुछ देर बाद जब उसकी मां ने बच्चे को खोजना शुरू किया तो उसका पता ही नहीं चला, जिससे परिवार में हो हल्ला शुरू हो गया। आटो कंजरियां आई जो दोनों वाला खेल रहे। अच्छा। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बेटा जो मांग रही है तो आटो दे दे। कौन कौन क्या क्या नाम है बच्चों के जो खेल रहे थे? सनी है, छोटे वारो, और जो बड्डो है सोना है। अच्छा। हाँ, तो जो सोना दे रही आटो, सनी खड़ो। क्या बजे की बात है ये? 10 बजे की बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये जो आटो देने लगी कि मम्मी कंजरिया तो चली गई पलंग पल्ले मोड़े पे, लल्ला पलंग खेलो रोड पर, तो मैं लली बुला ला, तो मैं देखना आई है, मैं यहाँ तक खेलो आटो देते भाई इतनी जमा गाँव है, ना कंजरिया दिखी ना लौड़ी दिखी। गांव वालों की मदद से भिखारिन की खोज शुरू हुई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर पीड़ित परिवार ने थाना बहजोई में बच्चे को अगवा करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर अगवा बच्चे की तलाश के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। ग्राम अतरासी का एक बालक जिसकी उम्र 2.5 वर्ष है, अपने घर के बाहर खेल रहा था। जब उसकी बहन ने बाहर आकर देखा तो कुछ देर बाद वो बालक वहाँ से गायब था। बालक के पिता की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बहजोई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस टीमों का गठन कर बच्चे की तलाश जारी है एवं अवैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। तो आपने देखा भिखारियों का आतंक, कहीं चाकू घोंपा तो कहीं तोड़फोड़ की, कहीं भीख न मिलने पर बच्चे को ही अगवा कर लिया। ऐसे में जरूरी है कि हिंसा करने और आतंक मचाने पर उतारू भिखारियों का शिकार होने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। यूपी के संभल से अनूप कुमार और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक भारी बारिश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से हटकर भी मुलाकात होगी। दरअसल पुतिन ने खुद पीएम मोदी को इसके लिए न्योता भेजा है और उन्हें अपना करीबी दोस्त बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अक्टूबर में रूस जाएंगे, जहां के कजान में वो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पुतिन और पीएम मोदी 22 अक्टूबर को ये मुलाकात करेंगे। शिमला में हुए विवाद के बीच संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और मौलवी शहजाद ने निगम आयुक्त से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इसमें कोई हिस्सा अवैध है तो उसे सील कर दिया जाए। वो इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पेरिस में जीते गए रिकॉर्ड 29 पदकों के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। इस मौके पर वहां खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख देवेंद्र झाझरिया भी मौजूद रहे। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर काफी पानी भर गया। इस बीच उत्तराखंड के केदारनाथ और चमोली में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे पहाड़ी इलाके बर्फ से भर गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार का हवा में काफी उछलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा यह है कि वीडियो राजस्थान के अलवर के पास का है। इस वीडियो में एक कार एक्सप्रेसवे पर उछलती नजर आई। कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर सड़क का ढांचा ऊंचा नीचा होना इसकी वजह है। इतना ही नहीं, बताया गया कि वहां कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे भी बन गए, जिससे हादसे हो रहे हैं। यूपी के बदायूं में छोटे बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए एक स्कूल में नाटक किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में टीचरों ने दिखाया कि ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से उनकी आंखों से खून निकल रहा है। ऐसे में वहां मौजूद छात्र भी डर गए और उन्होंने मोबाइल हाथों में लेने से मना कर दिया। इस नाटक का मकसद बच्चों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना था। कोलकाता में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। साथ ही बैठक में डॉक्टरों के नहीं आने पर ममता ने आम जनता से माफी मांगी। साथ ही ममता ने ये भी कहा कि कुछ डॉक्टर न्याय नहीं कुर्सी चाहते हैं, जबकि मैं कुर्सी नहीं न्याय चाहती हूँ। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। गणेश उत्सव के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को पूजा में शामिल होने का न्योता दिया था। CGI के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल भी होने के लिए आरती में पहुंचे। उनके घर पर गणपति पूजा में वो शामिल हुए और इस पूजा का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट X पर शेयर किया। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी उबाल आ गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठा दिए। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि गणेश पूजा को लेकर सियासत करना गणेश भक्तों का अपमान है। सवाल खड़े करने लगा तो वहीं बीजेपी अब पलटवार कर रही है। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के सवालों को चंद्रचूड़ जी जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो बड़ा लोगों को उम्मीद थी कि तमाम सारे लोग जो जेलों में बंद पड़े हैं अभी भी उनको उनकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रचूड़ जी मंच पर कुछ और बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है, और यह निजी फंक्शन था और इसमें प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाना चाहिए था। मैं इससे सहमत हूं। जो संजय राउत उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है, ये गणपति का अपमान है, गणेश भक्तों का अपमान है। संजय राउत उर्फ उद्धव ठाकरे को डर किसका है? नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का, धनंजय चंद्रचूड़ जी का, या फिर उनको गणपति का डर लग रहा है? दरअसल इस बार के गणेशोत्सव में सियासी गर्माहट तब और बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर पहुंचे और वो मराठी वेशभूषा में नजर आ रहे थे। आरती करते हुए उन्होंने भी सिर पर वैसी ही टोपी पहनी हुई थी। लिहाजा सियासत में इसका कनेक्शन महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद
लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का। पद के ऊपर उठ करके श्रद्धा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गणपति जी की आरती कर रहे हैं, इस बात को लेकर के उबाटा के नेताओं की आपत्ति है। गणेश जी की आरती करना, किसी के घर सम्मानपूर्वक जाना, यह राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का प्रयास करें। सीजेआई और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्सव में शामिल होने पर राजनीति क्यों हो रही है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे सवाल गैर जरूरी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,116 का ऑल टाइम हाई बनाया और निफ्टी ने भी अपना 25,433 का हाई बनाया। हालांकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1430 अंक चढ़कर 82,963 पर बंद हुआ, जबकि 470 अंक चढ़कर 25,389 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना 250 रूपए गिरकर 74,350 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,000 रूपए महंगी हो गई और अब राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 87,000 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। रिटेल महंगाई दर के ताजा आंकड़े जारी हो गए हैं। इस बार यानी अगस्त में रिटेल महंगाई दर 3.65% रही, जबकि उससे पहले जुलाई में 3.54% रही थी। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों के चलते रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले चालान की रकम पर 50% छूट देने की तैयारी है। इससे जुड़े प्रस्ताव को दिल्ली परिवहन मंत्रालय की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिया गया है। अगर एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी तो नए ट्रैफिक चालान ऑफर के तहत लोगों को पुराने चालान पर 50% की छूट दी जाएगी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी राजधानी दिल्ली में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने वाली छात्राओं की। दिल्ली में स्कॉन द्वारका और भूमि संस्था की ओर से छात्राओं को मुफ्त में आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि छात्राएं किसी भी परिस्थिति में खुद को सुरक्षित कर सके। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में छात्राओं का न सिर्फ कॉन्फिडेंस उन्हें मिल रहा है, बल्कि वो खुद को मजबूत भी बना रही हैं। कोलकाता केस के बाद सभी बेटियों की चिंता बढ़ गई है और कई ऐसे लोगों की चिंता बढ़ गई है जो इन बेटियों के साथ काम करते हैं या फिर उनके लिए काम करते हैं। हम मौजूद इस वक्त दिल्ली में हैं और ये एक पीजी है जिसे इस्कॉन द्वारका और हुमे एक संस्था है जो कि मिलकर चलाती है। और इस केस के बाद से इस संस्था के लोगों ने, जो उनके यहाँ लड़कियां रहती हैं पीजी में, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू किया है। हमारे साथ प्रवेश है जो कि कोच हैं। तो प्रवेश, वो कुछ 4-5 चीजें कि जब किन किन तरीकों से कोई अटैक करता है और कैसे उससे बच सकते हैं, अगर आप हमें डेमो दिखा पाए तो। जैसे ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। जैसे हम ये वॉक कर रहे हैं, पीछे से एकदम इनके कोई बाल पकड़ लेता है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट है। इसमें हर कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है, तब हमें कैसे निकलना है वो भी सिखाते हैं हम। ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे सबसे पहले हमें अपने हाथों की ग्रिप लेना है, उसके अपोजिट की। क्यों लेना है? क्योंकि अगर हम ग्रिप नहीं लेंगे तो इनके जो बाल का खिंचाव है वो खिंचेगा, तो पेन ज्यादा होगा। इसलिए हमें अपना पहले सेफ्टी लेनी है ग्रिप के साथ। अब वो पावर लगा के हमें बेंड करता है, एकदम हिट करना है ग्राउंड पे, ऐसे लाइक दिस। लड़कों के अंदर ऐसी सोच है, ये खुद में एक बहुत बुरी बात है। तो सोसाइटी एज अ होल में प्रॉब्लम है।
ना कि लड़कियों में। अब अगर बट यही है कि मतलब आना चाहिए सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब इतनी चीज़ों को चेंज करने से अच्छा है अपन खुद में चेंज कर लाना स्टार्ट करें। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब घर पे थी दिल्ली आने से पहले तभी मैं ये सब किया करती थी, फिर बीच में पढ़ाई के चक्कर में छूट गया क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। बट देन अभी यहाँ आई, यहाँ पे पता चला कि ये सब स्टार्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा लगा जान के, और स्पेशली प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करके खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं ये फिर से कर सकती हूँ, और कभी कुछ होता है तो छोटी मोटी सिचुएशन से तो मैं बाहर निकल सकती हूँ। जैसे लोग होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ो इनको एकदम, और बॉल के पास ले जाते हैं, दीवार के पास ऐसे यूं दबा देते हैं। अब वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है अपने आप। कैसे निकलना, कैसे निकलेंगे, एकदम यूं। ये जो हमारे पॉइंट 2 होते हैं ये बहुत ज्यादा एकदम अटैक करोगे तो एकदम अंधेरा छा जाएगा, वहीं पे गिर जाएंगे। इससे ऐसे निकलेंगे। ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली अपने आप में ही एक अनसेफ सिटी माना जाता है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स में भी, हम लड़कियों में भी और हमारे पेरेंट्स में भी कुछ ना कुछ रहता है कि अकेले निकलने में बाहर, तो ये ट्रेनिंग हमारे थोड़ा हेल्प करता है। यही चीज हमें सिखाई जाए तो हम उस सिचुएशन में उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई फील कि हाँ हमें इसके लिए भी उतना ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन है, 2 या 3 दिन है मैक्स टू मैक्स, तो आप उसमें भी 1-1 घंटा निकालना तो हमारे ऊपर है ना, हमें निकालना है, इसके लिए भी टाइम स्पेंड करना है। नहीं तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये खास है क्योंकि ये तब है कि जब किसी एक लड़की पर 2-3 लोग एक साथ अटैक करते हैं। जी प्लीज। इसमें यह कि हम तीनों को एक साथ नहीं मार सकते। सबसे पहले उनके ग्रुप को डिवाइड करना है। तो जो पहला बंदा था जिसमें उसके किक मारा पोस्ट, उसको दूर फेंक दिया। सेकंड को उसने हिट किया उधर, तीसरे को उसने इधर फेंक दिया। मेट्रो सिटीज में अब सेल्फ डिफेंस आना कितना जरूरी हो गया है, और इस तरह की ट्रेनिंग की कोशिश यही कि फिर कोई कोलकाता जैसा हादसा देश की किसी और बेटी के साथ कभी ना होने पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अगले महीने शुरू हो रहे नवरात्रि त्योहार की, जिसके लिए गुजरात में गरबा कार्यक्रमों की तैयारियां जोर पकड़ रही है। लेकिन इस बीच गुजरात के राजकोट में होने वाले गरबा कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजकोट में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने बड़ा नियम बनाया है। गरबा कार्यक्रम में शामिल होने वालों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। आयोजकों ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गरबा कार्यक्रम में लव जिहाद की घटनाओं को रोका जा सके। दरअसल राजकोट शहर के पाटीदार समुदाय ने गैर हिंदुओं के उत्सव समारोह में प्रवेश करने और अपनी पहचान छिपाकर हिंदू महिलाओं से दोस्ती करने पर चिंता जताई। पाटीदार समुदाय ने गरबा कार्यक्रमों के दौरान लव जिहाद के कथित मामलों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल अक्सर दक्षिणपंथी हिंदू समूह ऐसे संबंधों के लिए करते हैं जिसमें मुस्लिम युवक खुद को हिंदू बताकर हिंदू महिलाओं से शादी करते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। नवरात्र में राजकोट में होने वाले रसोत्सव के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि शहर में गरबा और डांडिया कार्यक्रमों के आयोजकों को पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड दिखाने के बाद ही प्रवेश देना चाहिए। अगले महीने 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक चलता है। इस दौरान कई श्रद्धालु 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। वहीं गुजरात के तमाम शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़े समूहों में गरबा और डांडिया खेलकर इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। राजकोट में गरबा कार्यक्रम में आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य किए जाने पर हमने गुजरात के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पिछले कुछ सालों से ऐसी प्रवृत्तियां देखी जा रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये त्योहार है, सब धर्म के लोगों के लिए है, तो सब धर्म के लोगों को इसमें प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फिर जो आइडेंटिटी कार्ड है या आधार कार्ड है वो सबके लेने चाहिए कि बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर हमारा जो कानून है देश का वो अच्छी तरह से उसमें न्याय कर सके। कुछ संगठन है, खास करके जो हिंदू संगठन, वो ये मांग कर रहे हैं कि विधर्मी लोगों को प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए। आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा देश ही बिन सांप्रदायिक देश है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सब धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं तो सब लोगों को जीने का,
त्योहार मनाने का हक है, तो फिर थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, बस मेरा यही कहना है। मुस्लिम लड़के भी इसमें आते हैं, ऐसा कितने सालों से ऐसा साबित हो रहा है। तो तिलक लगा के जो लड़का आ रहा है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हो, वो मुस्लिम भी लड़का हो सकता है। मेरी सारे देश की लड़कियों से ये निवेदन है कि आप लोगों को जहाँ पे हम माँ बाप ने भेजा है डांडिया खेलने, तो आप उसका मिसयूज मत कीजिए, आप अपने माँ बाप के भरोसे को मत तोड़िए। मैं गुजरात की बात करूँ, हम उनके मोहर्रम में जाते तो आस्था से जुड़े, जो हमारे त्योहार में आते वो आस्था से जुड़े नहीं है। अगर वो आस्था से जुड़ के माता जी की आराधना करने आए तो उनका स्वागत है, पर जो जिहाद की मानसिकता से आएंगे उनको उनकी भाषा में ही जवाब मिलना चाहिए। इसलिए आइडेंटिफिकेशन सुरक्षा के माध्यम से, और जो आयोजक है डांडिया के, वो जहाँ जो लड़कियां जाती है, बेटियां जाती है, हमारी बहनें जाती है, वो उनकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के तौर पे ये करना ही चाहिए। अभी जो विदर्भी है उसको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आइडेंटिटी अभी वो गलत बना के सब कर सकते हैं। इसलिए अभी 15 दिन पहले ही एक अफजल नाम का लड़का यूपी में कोई फेक आईडी इंस्टाग्राम पे बना के किसी लड़की को फंसा के शादी कर ली, और बाद में शादी के बाद लड़की को पता चला कि ये मुसलमान है। तब तक उसको ऐसा ही लगता था कि ये हिंदू है, बाद में उसको टोटल इतना किया गया, और अभी 8 दिन के बाद वो अफजल अभी जेल में है। इसलिए आइडेंटिटी देख के मतलब हिंदू धर्म को प्रवेश होना चाहिए। इसी के साथ न्यूज पत्नी मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।